हेलो दोस्तों। सिस्टम डिज़ाइन के बिना टेक इंटरव्यूज क्लियर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ बोलना नहीं आना चाहिए, दिखाना भी आना चाहिए। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो कैसे बनाते हैं और इंटरव्यू में शाइन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डायग्रामिंग क्या होता है। अगर आपको कोई बोले कि जोमेटो का डिज़ाइन बनाओ, तो आपके पास पेन, पेपर या ऑनलाइन टूल होना चाहिए जिसमें आप ये सब क्लियरली बना सको और आगे वाले को समझा सको कि ये डिज़ाइन कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या करना पड़ रहा है। डायग्रामिंग कैसे करते हैं ये समझने के लिए आपको पहले ये पता चाहिए कि कौन से डायग्राम्स सिस्टम डिज़ाइन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली ये 3 डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं सिस्टम डिज़ाइन में। एक आता है हाई लेवल डिज़ाइन, एक है लो लेवल डिज़ाइन एंड उसी का पार्ट है सीक्वेंस डायग्रामिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक डिज़ाइनिंग को। पहले डायग्रामिंग के बेसिक्स देखते हैं दोस्तों। अब ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप डायग्राम्स ड्रॉ करते हो तो जो शेप्स आप यूज़ कर रहे हो डायग्राम्स में वो क्या मीन करते हैं ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है कि एक कंपोनेंट है, सर्विस है या फिर एक क्लास है। एरो यहाँ पे ये बताता है कि एक फ्लो का इंटरेक्शन है। एक सॉलिड एरो बताता है कि एक सिंक्रोनस कॉल है। डैश एरो बताता है कि एक असिंक्रोनस कॉल है। तो सिंक्रोनस कॉल मतलब जहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, असिंक्रोनस मतलब जहाँ पे आप मैसेज या फिर इवेंट भेज रहे हो। डायग्रामिंग में काफ़ी लेयर्स भी होती है, जैसे कि यूआई का एक लेयर हो गया, बैकएंड का एक लेयर हो गया, डीबी या फिर एक्सटर्नल सर्विस का एक लेयर हो गया। ये लेवल्स क्लियरिटी देता है कि भाई ये सिस्टम एक अलग ही पार्ट है। एक डायग्राम तभी समझने के लायक होता है जब आप उसको विजुअली एक्सप्लेन कर पाओ, जैसे कि कौन से लेयर कौन सा काम कर रहे हैं, किस लेयर में क्या कंपोनेंट है और उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाई लेवल डिज़ाइन क्या होता है। हाई लेवल डिज़ाइन मतलब HLD सिस्टम में कौन से बड़े कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, इन सब का ओवरव्यू मिलता है। इट्स लाइक गूगल मैप का जूम्ड आउट व्यू है। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे दोस्तों, ये जोमेटो का हाई लेवल डायग्राम है। ऑफ कोर्स ये उतना डिटेल नहीं है, बट फॉर नाउ समझाने के लिए कि हाई लेवल डायग्राम्स कैसे होते हैं, मैंने ये बेसिक डायग्राम आपके लिए बनाया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यूज़र, मोबाइल ऐप, API गेटवे दिखाया हुआ है। तो जैसे कि यूज़र पहले मोबाइल ऐप से इंटरेक्ट करेगा, मोबाइल ऐप API गेटवे से इंटरेक्ट करेगा, फिर API गेटवे कैन इन्वोक एनी ऑफ दोज सर्विस। तो अगर मोबाइल पे आप ऑर्डर कर रहे हो तो ऑर्डर सर्विस कॉल होगी और फिर उसको जो डेटा चाहिए वो डेटाबेस लेयर से लेके आ सकता है फॉर प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमने यूज़ किया है दोस्तों draw.io, विच इज़ अ फ्री वेबसाइट जहाँ पे आप ऐसे डायग्राम्स बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों तो हमने काफ़ी क्लियरली दिखाया हुआ है कि कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व, जैसे कि हमने रेक्टेंगल के बारे में बात किया था, राइट। यहाँ पे वो कंपोनेंट्स रेक्टेंगल थ्रू दिखाया हुआ है, कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहा है एंड कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। ऑल्सो यहाँ पे लेयर्स भी आपको डिफाइन दिखेंगी, जैसे कि ये सर्विस लेयर हो गई, ये डेटाबेस लेयर हो गई। सो इससे आपको सेपरेशन पता चलता है। मोबाइल ऐप इज़ अ फ्रंट एंड, राइट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लो लेवल डिज़ाइन को। LLD यहाँ पे आपको बताता है कि एक सर्विस, अगर समझो हमने ऑर्डर सर्विस कंसिडर किया, उसमें क्या क्या क्लासेस है और डिफरेंट लॉजिकल लेयर्स हैं। आप समझ सकते हो ये कोड लेवल का ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे हमने बताया है कि कंट्रोलर है इसमें वी हैव बिजनेस लॉजिक विच इज़ हैंडल्ड बाय आवर ऑर्डर मैनेजर एंड देयर आर डिफरेंट एक्सटर्नल सिस्टम्स, पेमेंट गेटवे एंड डेटाबेस। यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे को पेमेंट क्लाइंट से इंटरेक्ट करवाएंगे और ऑर्डर रिपोजिटरी से हम डेटाबेस के डिटेल्स फेच करेंगे फॉर ऑर्डर्स। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि क्लियरली हमने सेपरेट लेयर्स दिखाए हुए हैं। वी आर इंडिकेटिंग कि भाई ये कंट्रोलर लेयर है, ये सर्विस लेयर है, यहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक बैठेगा, ये रिपोजिटरी लेयर है, ये एक्सटर्नल सिस्टम से ये क्लाइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। सो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अगर आपको सर्विस को लो लेवल पे देखना है। फिर आगे चलते हैं एंड समझते हैं वन ऑफ द डायग्राम्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप देखोगे तो देर आर मोर डायग्राम्स लाइक एक्टिविटी डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बट मोस्टली जब आप फ्लो एक्सप्लेन कर रहे हो तो सीक्वेंस डायग्राम आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जोमेटो पे ऑर्डर का फ्लो हमने बताया है सीक्वेंस डायग्राम में। हमने दिखाया है कि हर एक कंपोनेंट कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो आपको जो इंटरेक्शन दिखाना है यू कैन शो इट वाया एरो। तो यूज़र एरो ऐप, वहाँ पे यूज़र क्या कर रहा है कि क्लिक कर रहा है प्लेस ऑर्डर पे, फिर ऐप ऑर्डर कंट्रोलर को कॉल करता है, सेज वी आर कॉलिंग सेंड ऑर्डर रिक्वेस्ट। फिर ऑर्डर कंट्रोलर ऑर्डर मैनेजर को बोलता है कि भाई पहले वैलिडेट कर लो। फिर ऑर्डर मैनेजर अवेलेबिलिटी चेक करता है रेस्टोरेंट की, अगर अवेलेबल है
तो ऑर्डर मैनेजर पेमेंट क्लाइंट को बोलता है इनिशिएट करो पेमेंट क्लाइंट प्रोसेस करता है एंड वंस इट हैज़ प्रोसेस्ड। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो दोस्तों, तो हमने 2 टाइप के एरोज यूज़ किए हुए हैं सीक्वेंस डायग्राम में। जो सिंगल डैश्ड एरो है वो इंडिकेट करता है रिक्वेस्ट एंड डबल डैश्ड एरो है वो इंडिकेट करता है रिस्पॉन्स। तो ऐसे करके हमने पूरा फ्लो डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे डायग्राम्स बनाने के लिए बहुत टूल्स है, बट दिस आर सम ऑफ द टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। draw.io जो मैंने इस ट्यूटोरियल में यूज़ किया है, फ्री एंड पावरफुल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करते हैं। देयर आर अदर टूल्स एज वेल, जैसे कि लूसिड चार्ट हो गया, एक्सकली ड्रॉ हो गया, तो ये भी काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, बट मैं इंटरव्यू के लिए draw.io आपको रिकमेंड करूँगा। सिस्टम डिज़ाइन में डायग्राम दिखाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप काफ़ी आसानी से प्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यूअर को। एक्चुअली अगर आप देखो तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो उनको आपके आइडियाज़ बताना बहुत ईजी हो जाता है। सिस्टम डिज़ाइन में डायग्राम नहीं बनाना मतलब किसी मूवी के फाइटिंग सीन को रेडियो पे सुनना। अभी आप ही सोचो कि वो फाइटिंग सीन आप कैसे समझोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड ऑल्सो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ कि अगर मैंने 1000 सब्सक्राइबर हिट कर दिए तो मैं 10 पेड़ लगाऊंगा एंड इट विल बी एक्चुअल प्लांटेशन, उनको लगा के छोड़ नहीं दूंगा। तो प्लीज़ हेल्प मी रीच देयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।